हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम सीख रहे थे स्टेप्स फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसमें अगर इक्विटी शेयर पब्लिक के लिए इश्यू किए जाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या थी, किस तरह से स्टेप वाइज जो है कंपनी वो पब्लिक को अपने शेयर परचेज करने के लिए, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, कन्विंस करती है और एडवर्टाइजमेंट से वो सारे शेयर, अगर कोई भी इन्वेस्टर्स अगर उसमें इंटरेस्ट लेता है तो किस तरह से उनको कंपनी में एप्लीकेशन करनी है फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ सेकंड पॉइंट जो था, शेयर्स इश्यूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। जनरल पब्लिक जो है उनको ऑफर नहीं किए जाती, लेकिन शेयर को क्या किया जाता है, इश्यू किए जाते हैं बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। किस तरह से? एट पर द कंपनीज एक्ट 2013 a company may issue shares on private placement basis also. Sometimes the promoters of a public company are confident of raising capital through private sources and contacts. In such a case, the company does not invite the public to subscribe for its share, but make private placement of shares to promoters, their friends, their relatives, mutual funds, shareholders of group companies, non-resident Indians, financial institutions like Life Insurance Corporation of India (LIC), Unit Trust of India (UTI), Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) etc. यहाँ पे कंपनी जो है उनको अगर कैपिटल बढ़ानी है, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो वो लोग पब्लिक को जो है अपने शेयर्स ऑफर नहीं करते, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट अपने कुछ कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो अपने रिलेटिव्स को या तो फिर प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी के वो, या तो फिर वो जो है उनके फ्रेंड्स उसको ऑफर करते हैं कि आप हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करो, या तो फिर म्यूचुअल फंड्स को दे दिए जाते हैं शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वाले उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अदर कोई भी शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रुप कंपनीज जितने भी हो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियंस में नॉन रेसिडेंट है वो लोग भी ये शेयर को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हो, अगर उनको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि उनको डायरेक्टली जो है ऑफर किए जाते हैं, और अगर वो लोग इंटरेस्टेड है देन दे हैव टू परचेज द कंपनीज शेयर एंड इन्वेस्ट देयर मनी। When the shares are not offered to the public, the company need not issue a prospectus. अगर पब्लिक में वो इश्यू नहीं कर सकते, पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते, तो उनको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Instead of issuing a prospectus, the promoters are required to prepare a draft prospectus known as statement in lieu of prospectus and must file it with the register at least 3 days before the first allotment of either shares or debenture. यहाँ पे अगर पब्लिक में इश्यू नहीं करते, पब्लिक में अगर ऑफर करते शेयर कंपनी, तो उनको प्रोस्पेक्टस वो है जो इश्यू करना पड़ता है, एक तरह की एडवर्टाइजमेंट। लेकिन यहाँ पे पब्लिक को ऑफर नहीं किए जाते, अदर कंपनीज या तो फिर अदर जो भी रिलेटिव्स है उनको ऑफर किए जाते हैं, तो वो एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है प्रोस्पेक्टस जैसा ही, लेकिन वो प्रोस्पेक्टस नहीं कहलाता, उसको क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस के बदले जो स्टेटमेंट है वो। जब फर्स्ट अलॉटमेंट जब शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ता है, उनके मिनिमम 3 डेज बिफोर जो है ये स्टेटमेंट उनको देना होता है। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, the allottees will not sell their shares for a certain minimum period from the date of allotment. This period is known as lock-in period. यहाँ पे जिसने ये शेयर्स परचेस कर लिए हैं वो मिनिमम डेज के बिफोर अपने जो शेयर है वो सेल नहीं कर सकते, और जो मिनिमम पीरियड है उनको बोला जाता है लॉक इन पीरियड। क्लियर? तो ये पॉइंट था, शेयर्स अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इश्यू किए जाते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होती है। क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है,
over subscription and under subscription of shares. What is the meaning of these both words? If applications are received for more numbers of shares than the shares issued for public subscription, it is known as over subscription. अगर जितनी एप्लीकेशन, जितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं उससे ज़्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन अगर कंपनी को मिलती है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सपोज कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए हैं लेकिन एप्लीकेशन आई है 1,20,000 शेयर की, तो ये जो 20,000 शेयर के मनी है विच इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? As company cannot allot more shares than the shares issued, it has to refund excess application money to applicants of share. कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए एंड उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन के टाइम आप जो है वो 5 रुपीज उसके साथ आप भेज दीजिए, तो 1 लाख इंटू 5 कंपनी को 5 लाख मिले, 5 लाख मिलने चाहिए, राइट? अब एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई? 1,20,000 शेयर्स। अब इसके हिसाब से अगर 5 रुपीज अगर शेयर होल्डर्स ने पे किए, सो 1,20,000 इंटू 5 विच इज 6 लाख। 5 लाख होने चाहिए लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से 6 लाख जो है वो कंपनी को मिले, तो 1 लाख जो है, जो एक्सेस अमाउंट है वो शेयर होल्डर्स को वापस से रिफंड करनी होती है, क्योंकि जितने इश्यू किए हैं उतने ही शेयर्स कंपनी अलॉट कर पाएगी, राइट? इन दिस सर्कमस्टांसेस कंपनी में फर्स्ट अलॉट फुल नंबर ऑफ शेयर्स और सेकंड नॉट अलॉट एनी शेयर एंड थर्ड अलॉट पार्शियली नंबर्स ऑफ शेयर टू द शेयर एप्लीकेंट्स अगेंस्ट देयर शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस कंपनी के पास होते हैं, या तो फिर ये 20,000 एक्सेस जो एप्लीकेशन आए हैं उनको पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए जाए और एक भी शेयर अलॉट ना किया जाए और पार्शियली शेयर्स जो है वो कंपनी अपने हिसाब से शेयर होल्डर्स को अलॉट कर सकती है। इससे ऑपोजिट, इफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन द शेयर्स इश्यूड, इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। सपोज कि यहाँ पे 1 लाख शेयर इश्यू किए लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 90,000 शेयर्स की ही मिली, सो दिस इज द अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। According to the SEBI guidelines, company must get share application money for at least 90% of the amount called up by public subscription. This minimum amount of subscription should be received within 30 days from the date of issue of prospectus. If company fails to get minimum subscription, then company cannot allot any share and within 15 days total amount should be returned to the applicants. If company fails to return these amount within 15 days, then interest the rate of 15% per annum has to be paid for each day. सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को एप्लीकेशन मनी जो है जब उन्होंने मंगवाई होती है उसके मिनिमम 90% मनी उनको एप्लीकेशन के टाइम मिल जाने ही चाहिए। समझ रहे हो? जब कंपनी ने शेयर इश्यू किया, शेयर पब्लिक को ऑफर किए, उसकी 90% अमाउंट कंपनी को शेयर होल्डर्स के पास से मिल जानी चाहिए। This minimum amount of subscription should be received within 30 days from the date of issue of prospectus. और ये कितने टाइम पीरियड में मिल जानी चाहिए? जब भी prospectus इश्यू किया है पब्लिक को ऑफर करने के लिए, उसके 30 दिन में within 30 days कंपनी को शेयर होल्डर के पास से एप्लीकेशन मनी मिल जानी चाहिए। If company fails to get minimum subscription, then company cannot allot any share and within 15 days
टोटल अमाउंट शुड बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। अगर कंपनी को ये 90% जो है वो शेयर एप्लीकेशन नहीं मिलती, मनी नहीं मिलती, तो उनको 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक भी शेयर, अगर 90% सब्सक्रिप्शन कंपनी को नहीं मिलती तो वो एक भी शेयर कोई भी शेयर होल्डर को अलॉट नहीं कर पाएंगे, और 15 दिन के अंदर उनको शेयर होल्डर को जो है उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे पेमेंट किया है वो वापस देना पड़ेगा विदिन 15 डेज। अगर 15 डेज में वो कंपनी उनको वापस नहीं दे पाती अमाउंट, तो उसके बाद जितना भी लेट वो पेमेंट करते हैं उनमें 15% पर एनम के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद है IPO and FPO and initial public offering। IPO means initial public offering is the first time that the share or stock of a private company is offered for a public purchase to the public। IPO ये क्या है? एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये एक तरह की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है जो कंपनी है फर्स्ट टाइम अपने शेयर या तो अपने स्टॉक को पब्लिक को परचेज करने के लिए ऑफर करती है, विच इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कई बार इसका जो फुल फॉर्म है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है, IPO एंड FPO, और उसका मीनिंग भी वन सेंटेंस में पूछा जाता है कई बार। उसके बाद है इफ अ कंपनी हैज ऑलरेडी इश्यूड द शेयर्स टू द पब्लिक थ्रू IPO प्रोसेस एंड वांट्स टू इंक्रीज द कैपिटल फंड, देन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। FPO मीन्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अगर कंपनी ने IPO मेथड से ऑलरेडी पब्लिक को ऑफर दे दिया है शेयर को परचेज करने के लिए, अब अगर कंपनी के नीड के हिसाब से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी वो दोबारा से अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए फिर से शेयर इश्यू करती है, विच इज नोन एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। is issued by the company to public or to the investors. This is the meaning of IPO and FPO, initial public offering, follow on public offer। Clear? उसके बाद है methods for issue of shares by the company। किस तरह से, किस मेथड से कंपनी जो है वो शेयर को इश्यू कर सकती है। कंपनी कैन इश्यू इट्स शेयर बाय 3 ways, 3 तरह से कंपनी जो है वो शेयर को इश्यू कर सकती है। फर्स्ट है एट पार, if the total amount payable by share subscribers to company is equal to the total face value of shares, the shares are said to be issued at par। For example, shares of face value of ₹10 issued at the price of 10। अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 है और उसकी इश्यू भी 10 रुपीज में ही किया जाता है, so this is known as शेयर इश्यू एट पार वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू जितनी है उसी फेस वैल्यू की अमाउंट से शेयर को इश्यू किया जाएगा। द शेयर्स, दूसरा है एट प्रीमियम, इफ द टोटल अमाउंट पेबल बाय शेयर सब्सक्राइबर्स टू कंपनी इज मोर देन द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, द शेयर्स आर सेड टू बी इश्यूड एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, if shares of face value ₹10 issued at the price of 14, अगर 10 रुपीज के शेयर इश्यू किए जाए 14 रुपीज में, तो दिस इज नोन एज शेयर इश्यूड विथ प्रीमियम एट प्रीमियम। यहाँ पे 10 जो है वो फेस वैल्यू है, 10 फेस वैल्यू प्लस 4 रुपीज प्रीमियम, यहाँ पे 4 रुपीज इज प्रीमियम। प्रेजेंट प्रोविजन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ शेयर्स इश्यू एट प्रीमियम हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन द फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। यहाँ पे आगे हम सीखेंगे कि अगर प्रीमियम से शेयर इश्यू किए जाते हैं उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। थर्ड पॉइंट इज इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। फर्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर एट पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू। सेकंड था
at premium and third one is at discount. If the total amount payable by shares subscribers of a company is less than the face value of shares, the shares are said to be issued at discount. For example, 10 रुपीज का अगर शेयर है उसको इश्यू किया जाता है एट 9 रुपीज, सो हियर 1 रुपी इज नोन एज डिस्काउंट। 3 तरह से शेयर को इश्यू की जाती है, 3 मेथड से उसकी एट पार यानी कि उसकी जितनी फेस वैल्यू है उसी अमाउंट से उसको इश्यू किया जाता है। फेस वैल्यू 10, इश्यू भी 10 रुपीज में ही किया जाएगा। सेकंड था एट प्रीमियम, फेस वैल्यू 10 है बट इश्यू किया जाता है शेयर 14 रुपीज में, 10 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 4 रुपीज प्रीमियम। एंड थर्ड था डिस्काउंट, 10 रुपीज का शेयर 9 रुपीज में इश्यू किया जाता है, सो 1 रुपीज इज नोन एज डिस्काउंट। As per Section 53 of Companies Act 2013, companies would no longer be permitted to issue share at a discount. अब Companies Act जो आया है 2013 में, उसके हिसाब से कोई भी कंपनी डिस्काउंट से शेयर इश्यू नहीं कर सकती। The only shares that would be issued at discount are sweat equity wherein shares are issued to employees or directors in lieu of their services under Section 54 of 2013 Act. अगर प्रोविजन है उस हिसाब से जो उनके डायरेक्टर से सिर्फ उसको या तो एम्प्लॉयज को वो शेयर्स दिए जाएंगे। सो ये आज हमने सीखा है ये 4 पॉइंट्स को आपको घर पे रिवाइज करना है, रीड करना है, ताकि ये आगे की जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो इजीली आपको समझ में आ जाए। ये थियरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, so you have to read and try to understand what is the theory of share issue, what are the methods, what is IPO, what is FPO and what is the meaning of under subscription and over subscription। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम उसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।